हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज आप लोगों के सामने मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर जो 1 अप्रैल से मैं रेगुलर पढ़ाने वाला हूं उसके संदर्भ में पूरा प्लान लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, उसे क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है धैर्य का होना। यूट्यूब पे पहले मुझसे कुछ विद्यार्थियों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने और कुछ साथियों ने कहा कि नेट का फर्स्ट पेपर की क्लास तुम्हें लेनी चाहिए। तो मैं यूट्यूब पे अभी 2-3 दिन पहले देख रहा था कि यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल है तो फिर क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैंने जो नोटिस की, जो आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी 50 नंबर का पेपर 1-2 घंटे में नहीं सॉल्व, 1-2 घंटे की तैयारी में सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमने यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देखे जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसमें मैराथन, महामैराथन इस तरीके के टाइटल हैं और महामैराथन की क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे की और 1.5 घंटे में उन्होंने पूरी 10 यूनिट करा दिया है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। एक उदाहरण से समझते हैं हम इसे कि जब आपके पास बहुत सारा सामान होता है, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि उसे टॉफियां अगर दी जाती हैं तो कोशिश करता है कि जितनी टॉफी, अगर मान लीजिए 25-30 टॉफी उसे दी जा रही है तो यह होता है कि उसे यह लगता है कि मैं दोनों हाथ से जितनी टॉफियां बटोर सकूं बटोर दूं। ऐसी स्थिति में इधर से वो बटोरने की कोशिश करता है और इधर उधर से टॉफियां सारी उसके हाथ से नीचे गिर जाती हैं। तो बात यह है कि जब ज्यादा मैटर को कम स्पेस में समेटने का प्रयास होता है तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पढ़ने का सिस्टम वही होता है। आपने देखा है कि जब आप लक्ष्य को, ज्यादा बड़ा आपका लक्ष्य हो और उसे इकट्ठा देखते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। इसीलिए उसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करने का रूल बताया गया है। तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि मान लीजिए आप नॉर्मली, आप सब लूसेंट की किताब से जनरल नॉलेज रिवाइज करते हैं, जीएस रिवाइज करते हैं, तो आप देखे होंगे कि उसमें सारे सेगमेंट्स बने, सर सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास है, भूगोल है, हर कुछ उसमें दिया हुआ है। जब आप उस बुक को उठाते हैं और इतने सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस उसमें देखते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से थोड़ी देर बाद देखने के बाद प्रेशर फील होता है और आप उसको रख के आराम करने लगते हैं, सो जाते हैं। लेकिन एक टेक्निक अगर आप अपनाएं कि इतिहास का 25 पन्ना अलग निकाल के स्टेपल कर लीजिए, इकोनॉमिक्स का अलग निकाल के स्टेपल कर लीजिए, केमिस्ट्री का अलग निकाल लीजिए, फिजिक्स का अलग निकाल लीजिए। इसी तरीके से जितने उसके सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट्स हैं, मिसलेनियस है, तो आप जब उन्हें अलग अलग फाड़ लीजिए और फाड़ के 4-4 पन्ना, 10-10 पन्ने का हर सब्जेक्ट आप बना लेंगे तो जब उसे हाथ में आप उठाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यह मेरे लिए हल्का है, इसे तो मैं 3 दिन में पढ़ जाऊंगा। मैटर यहां पर ज्यादा और कम की है। पढ़ना आपको सारा मैटर वही है, लेकिन आप जब ज्यादा इकट्ठा दिमाग को अपने बताते हैं कि मेरे पास इतना सारा पढ़ने के लिए है, तो दिमाग जो है उसके लिए काउंटर थिंकिंग डेवलप करता है और उसे लगता है इतना सारा मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, और इस सोच की वजह से आपका जो उत्साह है, उमंग है, डाउन होता है और वह साइकोलॉजिकली होता है और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और आप उसे ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा, ज्यादा एक ही घंटे में, 4 घंटे में लगातार पढ़ के खत्म करने वाली जो रणनीति यूट्यूब पे आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैराथन और महामैराथन 3 घंटे का, 4 घंटे का, 7 घंटे का, वह आपकी हेल्थ के लिए और आपकी परीक्षा क्रैक करने के दृष्टिकोण से अच्छा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया टॉफी बटोरने वाला, इकट्ठा ज्यादा चीजें बटोरने की कम जगह हो, आपके माइंड की एक कैपेसिटी है, वैसी स्थिति में क्या होता है, और जो पढ़ाने वाला है उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो 4 घंटे में 10 यूनिट को कवर नहीं कर सकता है कि 50 में से 45 नंबर दिला दे। ऐसी स्थिति में क्या है कि वह भी ज्यादा मैटर को कम टाइम में समेटने का प्रयास कर रहा है और आप भी ज्यादा मैटर को कम टाइम में समेटने का प्रयास कर रहे हैं। तो होता यह है कि जल्दी का काम शैतान का होता है और बहुत जल्दी करने से क्या होता है कि पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं बन पाती है। फर्स्ट पेपर को तैयार करने का मेन कॉन्सेप्ट यह है कि चूंकि उसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो यह बीएड एमएड की ठीक तरीके से पढ़ाई किया हुआ कोई अध्यापक आपको पढ़ा रहा है तो सबसे पहले आप यह भी देखिए कि पढ़ा कौन रहा है। तो टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, बीएड एमएड किया हुआ और एजुकेशन में जेआरएफ किया हुआ व्यक्ति पढ़ाएगा तो वह बाकी सब्जेक्ट वालों से बेहतर पढ़ाएगा क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट है। तो
टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं, उन सभी की टर्म्स की एक मीनिंग होती है, और जब आप एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कर पाएंगे तब तक आपको आंसर करने में दिक्कत होगी। साथ ही जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन में जो विकल्प दिए होते हैं उन विकल्पों में एक विकल्प सही होता है और 3 विकल्प गलत होते हैं। तो वो जितने भी ऑप्शंस या विकल्प हैं उन एक विकल्प तो आपको पता है, लेकिन वो 3 विकल्प किससे संबंधित हैं और आप चारों विकल्पों में से एक विकल्प का दूसरे का तीसरे से किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको किस तरीके से आप अलग कर पाते हैं, यह तभी हो पाएगा जब की टर्म्स को आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और इतने ज़्यादा मैटर को इतने कम समय में समेटने के कारण की टर्म्स की रियल मीनिंग बता पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो की टर्म्स की रियल मीनिंग आपको समझना चाहिए और ज़्यादा मैटर को कम टाइम में समेट के और निपटाने वाली टेंडेंसी से कि ख़त्म करना है, इस टेंडेंसी से 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक ख़त्म कर लिया, मैंने 10 यूनिट अपने पढ़ के ख़त्म कर लिया, बहुत मज़ा आया। इस टेंडेंसी से बाहर निकलिए, आप एक ही यूनिट पढ़िए लेकिन इस तरीके की पढ़िए कि इस यूनिट से जितने भी प्रश्न आएंगे निश्चित है कि उसमें से 80-90% प्रश्न मैं सही हल कर लूँगा। तो आप निपटाने की टेंडेंसी की जगह लर्निंग की टेंडेंसी पर अगर बल देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इस तरीके से आप 1 घंटे में सारी यूनिट निपटाएंगे तो आप कई परीक्षाएं देंगे। वो एक किसी फिल्म में डायलॉग है ना कि मैंने 8वीं 8 बार पास की है, तो आप नेट कई बार एग्जाम देने की जगह इस तरीके से 2 घंटे में सारी यूनिट समेटने के से आप नेट बार बार देंगे और इस तरीके से आपका परीक्षा क्लियर होना संभव नहीं होगा। तो आप धीरे चलिए, कहते हैं कि ज़्यादा गर्म खाने से जीभ और होंठ जल जाता है, ठंडा करके खाने से, आराम से खाने से, धैर्य से चलने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और आसानी से होती हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप जब इन 10 यूनिट को, फर्स्ट पेपर की 10 यूनिट को आराम से और समझते हुए और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए और की टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हुए और एक की टर्म की दूसरे की टर्म से जो संबंध है और जो विभेदन है, डिस्क्रिमिनेशन और सिमिलरिटी है, उसको समझते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो देर आए दुरुस्त आए, आपकी एक बार में भले नेट या जीआरएफ ना हो लेकिन उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप रहेगी। और इस तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे लर्निंग करने से एक क्युमुलेटिव लर्निंग होती है। जिस तरह से हम लोग गुब्बारे में हवा फूंकते हैं और एक बार फूंकते हैं तो उतनी हवा उसमें स्टोर हो जाती है, दोबारा फूंकते हैं तो वो पहले जो फूंकी गई है वो बाहर नहीं निकलती है, हम लोग उसमें धीरे धीरे हवा भरते चले जाते हैं और गुब्बारा बड़ा होता चला जाता है। इसे कहते हैं क्युमुलेटिव। तो इसी तरीके से क्युमुलेटिव लर्निंग कैसे होती है? धैर्य से और धीरे धीरे होती है। तो मैं कहता हूं कि आप पहले बार में ये एटीट्यूड बना के चेंज करके और जीआरएफ निकालने की आपके अंदर अगर क्षमता नहीं, जिसके अंदर है वह जल्दी करके और सारी चीजें करके कर सकता है, तो उसे भी 20-25 दिन में सारी फर्स्ट पेपर की तैयारी करी जा सकती है। लेकिन आप जल्दी से करने के चक्कर में की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ऐसे आपको दिक्कत आएगी, आप नहीं समझ पाएंगे। और मैं आपको जो बता रहा था वह यह बता रहा था कि जो क्युमुलेटिव लर्निंग है, जैसे आपने ज़्यादा नहीं लगा रही, 1-2 यूनिट की ही आपने 4-5 महीने में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो वह आपको दिक्कत नहीं करेगा। बाद में आपको उसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट एग्जाम में आप क्या करेंगे, 2 यूनिट और ठीक तरीके से पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से जिनका नहीं निकल रहा है बार बार देने पर भी, उनकी लर्निंग का तरीका गड़बड़ है। एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। यह भी सच है कि पहले अटेम्प्ट में आसानी से जेआरएफ नेट निकाला जा सकता है। बहुत ही सरल परीक्षा होती है, बहुत ही आराम से इस परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका माइंड शार्प है, जिनकी बुद्धि तेज है, वह इसे आराम से 10 यूनिट को 1 महीने में निपटा सकते हैं और बहुत बढ़िया से निपटा सकते हैं। लेकिन 2 घंटे में नहीं निपटा सकते। 2 घंटे में पढ़ने पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, लेकिन 1 महीने की तैयारी में बहुत अच्छे से करके और जीआरएफ निकाला जा सकता है, जो लोग बढ़िया से मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जिनका बार बार देने पर भी नहीं निकल रहा है, उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आप इस तरीके से करेंगे तो आसानी से। कई बार ऐसा होता है कि नेट तो निकल रहा है, जीआरएफ नहीं निकल रहा है, कई बार 1-2 क्वेश्चन से नेट भी रुकता है। तो जिनका नहीं रुक रहा है उनकी स्ट्रेटेजी गलत है। इस स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं कि एग्जाम्पल आपको इसमें भी हम देते हैं कि आप लोगों को पता है कि हम लोग के शरीर में हमेशा कभी न कभी दर्द हो जाया करता है, हरासमेंट की वजह से, कभी सर दर्द, कभी कहीं पे दर्द। तो आप देखिए कि कई बार सर दर्द हमें होता
है तो हम लोग पूरे सर को किसी से दबाते हैं कि दबा दो आराम मिलेगा, मालिश कर दो आराम मिलेगा, लेकिन पूरा सर दबाते रहते हैं लेकिन हमें आराम नहीं मिलता। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट होता है कि जिसे थोड़ी देर पर जरा सा उंगली से भी या अंगूठे से भी जरा सा प्रेस करने पर आप रिलैक्स फील करते हैं। तो मेन यह कॉन्सेप्ट परीक्षा में भी लागू होता है कि जब आप एग्जैक्ट पॉइंट को समझ जाएंगे कहां पर दबाना है, अर्थात कहाँ, जिस तरीके से सर में आपको आपने देखा कि कहाँ पे दबाने पर आराम मिल रहा है, उसी तरीके से कौन से पॉइंट्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे स्टडी की जाए, इसका कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद बाकी पढ़ाई तो बहुत आसानी से हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है यह कि आप यह पकड़िए कि परीक्षा का नेचर क्या है, यह पकड़िए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, और यह पकड़िए कि जो की टर्म्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो प्लान के बारे में हम बात कर लेते हैं। 10 यूनिट इसमें है। अगर 5-5 दिन भी प्रत्येक यूनिट को आप दें और आपके पास वक्त हो, बहुत जल्दबाजी में ना हो, तो 5-5 दिन प्रत्येक यूनिट को देके आप बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करके, मैं नहीं कहता हूं कि आप 50 में 49 नंबर लाएंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी होती है। मैं एवरेज वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूं, लेकिन आप 50 दिन 5-5 क्लास 5-5 आधा घंटे की या 45-45 मिनट की आप हर यूनिट की 5 क्लास करके आप 40 से 42 नंबर तक आसानी से गेन कर सकते हैं। और जो जीनियस बच्चे हैं, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा लेबोरियस हैं, वो 45-46 तक आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। 50 में से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मेन बात यही है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा फास्ट में चीज़ें छूटती हैं। तो आप ठीक तरीके से आराम से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ऐसे करिए कि क्यूमुलेटिव हो और धीरे धीरे आप चलेंगे तो बहुत आराम से आप चीज़ों की कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो 10 यूनिट आप 5 दिन पर यूनिट को देके 50 दिन में आराम से कवर करके और लर्निंग कर सकते हैं। मेरा जो प्लान है वो जितनी भी 10 यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन, तो ये जो भी है क्या बोलते हैं आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये जितनी भी यूनिट्स हैं इनमें 1-2 यूनिट तो ऐसी हैं कि जो आप पूरी तरीके से जैसे अपठित गद्यांश जो आता है अनसीन पैसेज, उसमें कुछ पढ़ाना नहीं होता है विशेष, आप उसे आराम से अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि उसी अनसीन पैसेज में ही आंसर छिपे होते हैं, तो आप उसे आराम से देख के कर सकते हैं। मेन करना है यही टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इसकी तैयारी करनी होती है। तो 45 से 50 दिन का टारगेट बना के हम लोग, कुछ यूनिट में ज़्यादा टाइम 1-2 दिन ज़्यादा भी लग सकता है 5 दिन से, कुछ यूनिट 2-3 दिन में ही कंप्लीट हो सकती हैं। तो एटलीस्ट हम लोग 45 दिन, अभी जो नेट का पेपर है वो अभी 2-3 महीने बाद ही होगा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, आप सेकेंड पेपर पढ़ते रहिए। लेकिन फर्स्ट पेपर का अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो आपसे मैं यह कहूँगा कि 45 से 50 दिन का टाइम निकालिए और धीरे धीरे लर्न करिए, ताकि आप देर आए दुरुस्त वाली स्थिति से जाते हुए जीआरएफ आराम से क्वालिफाई कर सकें। तो मेरी स्ट्रेटेजी पे ही क्यों चलना चाहिए, मैंने आपको कुछ उदाहरण भी बताया कि मैराथन और महामैराथन में चलने पर, जल्दबाजी में चलने पर, जल्दबाजी में खाने पर घूंघट और जीभ जलती है, पहला। और दूसरा ये कि आप एग्जैक्ट पॉइंट पता करिए कि कहाँ पर आपको टच करना है। और तीसरा पॉइंट मैंने यह बताया कि जब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ हो और उसे कम स्पेस में छोटे छोटे हाथों से समेटने का प्रयास किया जाए तो कुछ चीज़ें इधर से निकल जाती हैं, कुछ इधर से निकल जाती हैं, और सारा चीज़ आप समेट नहीं पाते हैं। प्रयास जरूर करते हैं लेकिन समेट नहीं पाते हैं। तो यह सारी टेंडेंसी है। और मेरी स्ट्रेटेजी चलने का एक कारण यह भी है कि मैंने जीआरएफ भी क्वालिफाई किया है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम रिटन निकाल के रिटन उसका क्वालिफाई किया है, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ वर्तमान में। तो मैंने जो चीज़ें अनुभव की है, अपने मित्रों से जो अनुभव की है और अपना खुद का जो अनुभव है, उस हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ऐसे चलेंगे तो सफलता ज़्यादा बढ़िया से मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। 1 अप्रैल से हम लोग नेट का पहला पेपर अपना पढ़ना शुरू करेंगे।